समस्त आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम और प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत प्रयागम प्रयागराज पर। प्यारे बच्चों, आप सभी से एक विनम्र सा निवेदन है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आपके मन में कोई सवाल अथवा सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, जिससे हम आपकी समस्या का यथाशीघ्र समाधान कर सकें। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ इंटरमीडिएट अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ है। ये न केवल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पाठ है। तो इसको बहुत ही सहजता, सरलता और सावधानी से पढ़िएगा, जिससे इसका अर्थ और भावार्थ दोनों समझ आ जाए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। लिखा है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ जान लेना ही इस पूरे पाठ के सारांश को जान लेना है। आत्मज्ञ होता है अपने आप को जान लेने वाला। अपने आप को जान लेने वाले को क्या कहते हैं? आत्मज्ञ कहते हैं। और कह रहे हैं कि आत्मज्ञ एव, अपने आप को जान लेने वाला ही सर्वज्ञ क्या होता है बच्चों? सर्वज्ञ होता है। तो अपने आप को जान लेने वाला ही सर्वज्ञ होता है। आइए आगे देखते हैं। लिखा है याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। प्यारे बच्चों, ये घटना है, ये कहानी है बृहदारण्यक उपनिषद की। बृहदारण्यक में एक प्रसंग आता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का नाम था कात्यायनी। मैत्रेयी आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास रखती थी, अब ब्रह्म उपासना किया करती थी। और कात्यायनी भौतिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा विश्वास रखती थी। महर्षि याज्ञवल्क्य जब गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हे मैत्रेयी, मैं अपनी संपत्ति का तुम दोनों में बराबर बराबर बंटवारा कर देना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी ने कहा कि हे प्रभु, क्या ये सारी धन संपत्तियां प्राप्त करके मुझे उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, उस अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो उनके इसी सवाल का उत्तर देते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य उनको उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए कहते हैं कि पुत्र, पिता, पत्नी ये सब अपनी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए प्रिय होते हैं, और धन संपत्ति से कभी परम तत्व, कभी अमरत्व की प्राप्ति, कभी ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए तो आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। उस परम तत्व परमेश्वर, उस जगत नियंता परमेश्वर को जानने के लिए, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए तो किसकी आवश्यकता होती है? आत्म तत्व की आवश्यकता होती है। पहले अपने आप को जो जान लेता है, वही उस तत्व को भी जानने की योग्य हो जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम पड़ गया बच्चों आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। अपने आप को जान लेने वाला ही सब कुछ जान लेता है। आइए देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। और क्या बोले? कह रहे हैं मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन, उद्यास्यन लिखा है। क्या लिखा है? उद्यास्यन। उत प्लस आसन, मतलब जहां पर हम हैं वहां से ऊपर की ओर उठ रहे हैं। अहम मतलब मैं, उद्यास्यन ऊपर की ओर उठ रहा हूं। ऊपर की ओर उठने का तात्पर्य यह है कि अभी हम गृहस्थ आश्रम में थे, यहाँ से ऊपर वाला जो आश्रम है अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं। स्थानाद अस्मिन, स्थानाद अस्मि, इस स्थान से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं।
और फिर कहते हैं ततस्ते अनया कात्यायन्या, ततः मतलब इसलिए, ते अनया कात्यायना तुम्हारे और इस कात्यायनी में क्या करते हैं, विच्छेदम करवाणि इति, विच्छेद कर देना चाहता हूँ। विच्छेद मतलब बंटवारा कर देना चाहता हूँ। मैत्रेयी उवाच, इनके महर्षि याज्ञवल्क्य के इन शब्दों को सुन लेने के बाद मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, क्या बोली, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि, यदि प्लस इयम था बच्चों तो हो गया यदीयम, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई, छोटी ई मिल करके बड़ी ई बन गई यदीयम, तो क्या हो गई, अकह सवर्णी दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई। यदि सर्वा, यदि इयम, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन अर्थात धन से पूर्णा स्यात् पूर्ण हो जाए, तत् किम तो क्या, तेन अहम अमृता श्याम इति, तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, तो धन के द्वारा, तो क्या उसके द्वारा अहम मुझको अमृत श्याम इति, मुझको अमृत तत्व प्राप्त हो सकता है क्या, या मुझे अमृत प्राप्त हो सकता है क्या, यह पूछ रही हैं। तो याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य बोले, नेति न इति, यहाँ पर गुण संधि हुई है, अ प्लस ई मिलकर के ए बन गया है, न प्लस इति था तो नेति बन गया है। कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहे हैं, मैत्रेयी कह रही हैं कि यथा उपकरण वताम, मैत्रेयी नहीं, यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि ही कह रहे हैं कि यथा उपकरण वताम, यथैव उपकरण वताम, यहाँ पर यथैव प्लस उपकरण वताम था, उ के स्थान पर वो हो गया, गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। जैसा उपकरण वताम का मतलब हुआ कि भौतिक सुख साधन से संपन्न लोगों का यथा मतलब जिस प्रकार से जीवनम जीवन होता है, जिस प्रकार से भौतिक सुख सुविधा से संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब तुम्हारे पास धन संपत्ति आ जाएगी। तो फिर आगे कह रहे हैं कि अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति, नाशास्ति, नाशास्ति मतलब क्या हुआ कि न आशा अस्ति, न प्लस आशा था तो नाशा हो गया, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो गई है बच्चों। कह रहे अमृत तत्व की तो आशा ही नहीं की जा सकती, वित्तेन वित्त के द्वारा, धन संपत्ति के द्वारा। यदि ऐसा होता तो आज दुनिया का हर आदमी अमर हो जाता, जो अमीर है वह अमर हो जाता। इसलिए वित्त के द्वारा अमृत तत्व की आशा नहीं की जा सकती है। आगे कह रहे हैं सा मैत्रेयी उवाच, आगे वह मैत्रेयी बोली, क्या बोली, एन अहम ना अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम, किम अहम, किम अहम, किम था फिर अहम था, तो अ इस म में मिल गया तो ये म पूरा हो गया। किम अहम तेन कुर्याम, तेन मतलब उसका, किम कुर्याम क्या करूंगी, अहम मतलब मैं, किसका क्या करूंगी, उस धन संपत्ति का क्या करूंगी, एन जिसके द्वारा, अहम न अमृतस्याम जिसके द्वारा मैं अमर नहीं हो जाऊंगी। इसका क्या अर्थ हुआ, एन अहम अमृतम न श्याम जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मैं अमर नहीं हो जाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम तो उसको लेकर के उससे मैं क्या करूंगी। आगे कह रहे हैं यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, हे भगवान यदि आप केवल अमृत तत्व को जितना जानते हैं, जितना जानते हैं किसको, अमृत तत्व के साधन को, तद एव तो उसे ही मैं ब्रूहि, यदि आप अमृत साधन के बारे में जितना जानते हैं, तदेव में ब्रूहि उतना ही मुझे बताइए। ब्रूहि मतलब बोलिए होता है, यहाँ पे बताइए होगा। ठीक,
याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया नः सती त्वं प्रियम भासते। हे प्रिया, तुम सत्य और प्रिय बोल रही हो। क्या बोल रही हो? सत्य और प्रिय बोल रही हो। एह उपविश, एह मतलब यहाँ, उपविश मतलब बैठ जाओ। एह उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। कह रहे हैं कि हे प्रिया, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम सत्य बोल रही हो, तुम आओ यहाँ बैठ जाओ। व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, तुम्हारे लिए, ते मतलब तुम्हारे लिए अमृत तत्व के साधन की मैं व्याख्या करूंगा। व्याख्यास्यामि मतलब व्याख्या करूंगा। आगे कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, न पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा की कामाय अर्थात कामना के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। कामाय में आय आया है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग इसमें हो गया है। कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि न वा अरे जाया याह कामाय जाया प्रिया भवति। केवल पुत्र को पैदा करने के लिए जाया याह कामाय पत्नी के कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, या पुत्र पैदा करने के उद्देश्य से ही पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रियो भवति, जाया प्रिया भवति, बल्कि अपनी आत्म संतुष्टि के लिए पति के लिए पत्नी की प्रिय होती है, तो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए पत्नी प्रिय होती है। आगे कह रहे हैं न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, जहां भी अरे शब्द आया है ये मैत्रेयी के लिए संबोधन है कि हे मैत्रेयी, पुत्रस्य वित्तस्य, पुत्र के अथवा वित्त के कामना के लिए पुत्र अथवा वित्त प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। आत्मनस्तु वै कामाय, खुद की कामना के लिए, यही जो खुद की कामना है, अपने आत्मा की जो कामना है उसी के लिए सब प्रिय होते हैं। यही इन सब में बता रहे हैं कि न धन के लिए धन प्रिय होता है, न पुत्र के लिए पुत्र प्रिय होता है, न पत्नी के लिए पत्नी प्रिय होती है, न पति के लिए पति प्रिय होता है, बल्कि सब अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, सब अपनी आत्म कामना के लिए प्रिय होते हैं। वही कह रहे हैं कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अपनी आत्म संतुष्टि के लिए वित्त अथवा पुत्र अथवा वित्त प्रिय होते हैं। यदि वित्त अर्थात जो एक आदेश कर दिया भारत सरकार ने कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं, उन नोटों की कीमत खत्म तो पुराने नोटों का महत्व भी खत्म, क्योंकि अब वो नोट हमारी आत्मा की संतुष्टि नहीं कर सकती, इसलिए वो नोट खत्म, उनकी वैल्यू खत्म। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि सब अपनी कामना के लिए एक दूसरे के लिए प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम भवति। हे मैत्रेयी, सब की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय, आत्मनस्तु वै कामाय अर्थात आत्मा की कामना के लिए, आत्मा की संतुष्टि के लिए सर्वप्रियम भवति। ये जो लाइन लिखी है कि आत्मनस्तु वै कामाय सर्वप्रियम भवति, यही इस पूरे बृहदारण्यक उपनिषद का प्राण तत्व है। कहता है कि अपनी आत्म संतुष्टि के लिए सब प्रिय होता है,
सर्वम प्रियम भवति। आत्मनस्तु वै कामाय सर्व प्रियम भवति। अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की कामना के लिए सर्वप्रिय सब कुछ प्रिय होता है। आगे कहते हैं तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी तस्माद आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा ही दर्शनीय है। आत्मा ही कैसी है? दृष्टव्य है, देखने योग्य है। दर्शनार्थम, दर्शन के लिए वही उचित है। आत्मा का ही, खुद की आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए। श्रोतव्यम, अपने आत्मा की ही बात को सुनना चाहिए। मंतव्य, अपने आत्मा के विषय में ही हमेशा विचार करना चाहिए। निदिध्यासितव्य, निदिध्यासितव्यश्च, और निदिध्यासन करना चाहिए। निदिध्यासन कहा जाता है बच्चों कि परस्पर अभ्यास को बार बार, यदि आपका मन भौतिक विषयों की ओर बार बार जा रहा हो तो आप बार बार उनको हटाने, वहां से हटा करके अपनी आत्मा में लगाने का बार बार अभ्यास करें, उसी को निदिध्यासन कहा जाता है। निदिध्यासन का मतलब होता है ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, और अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों से हटा लेना ही निदिध्यासन कहलाता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़े। आगे कह रहे हैं आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। जब इतना सब हो गया तो कहते हैं कि ये संभव कैसे है, तो उसका उत्तर बताते हुए कहते हैं कि आत्मनः खलु दर्शनेन, निश्चय, खलु का मतलब होता है निश्चय ही, आत्मनः अर्थात आत्मा के, दर्शनेन दर्शन के द्वारा, अपने आत्मा के दर्शन के द्वारा, इदम सर्वम विदितः, यह सब विदितः भवति, जान लिया जाता है। कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के दर्शन से, खुद की आत्मा का अगर दर्शन हो जाए तो फिर सब विदित हो जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। यहाँ पे आपकी किताब में उपनिषद लिखा होगा, मैंने बृहदारण्यक उपनिषद लिख दिया, क्योंकि ये जो कथा का वर्णन किया गया है ये कथा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हैं, 4 महावाक्य। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। एक छोटी सी कथा बता करके इस पाठ का समापन करना चाहूँगा। एक कथा है, एक छोटा सा बालक जो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता था। वह बालक समाधि की अवस्था में बैठा हुआ था, योग की मुद्रा में बैठा हुआ था। एक गुरुजी रास्ते से गुजर रहे थे तो पूछे कि बालक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो वीरान अवस्था में, वीरान जगह पे, सुनसान जगह पर एकाग्र मुद्रा में बैठा हुआ था। गुरुजी के पूछने पर बच्चा बताता है कि मैं ब्रह्म तत्व की खोज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एकाग्र स्थिति में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो गुरुजी बच्चे से कहते हैं कि बेटा, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, जिसकी खोज कर रहे हो, तत् अर्थात वह, त्वम असि, तुम ही हो, अर्थात वह ब्रह्म तत्व जिसकी खोज कर रहे हो वह तुम ही हो। तो बच्चे के मन में, बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ब्रह्म की खोज कर रहा हूं और वह ब्रह्म मैं ही हूं। बच्चे के मन में एक प्यारी सी जिज्ञासा आई और पूछता है गुरुजी से, गुरुजी यदि मैं ब्रह्म हूं तो फिर आप कौन है? फिर गुरुजी बच्चे की जिज्ञासा को शांत करते हैं और कहते हैं कि बेटा, अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भी ब्रह्म हूँ। बच्चा आश्चर्यचकित हो गया कि ब्रह्म मैं हूँ, ब्रह्म गुरु जी हैं, तो ये फिर संपूर्ण संसार कौन है? जब उसके मन में ऐसी जिज्ञासा हुई तो इसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरु जी ने फिर एक जवाब दिया और फिर गुरु जी ने कहा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, सर्वम, जो संपूर्ण चराचर जगत दिखाई दे रहा है, खलु निश्चय ही, इदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। बच्चे से कहा तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो। बच्चे ने पूछा कि आप फिर आप कौन हो?
तो फिर गुरुजी ने जवाब दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। फिर बच्चे ने पूछा कि ये संपूर्ण संसार क्या है? तो गुरुजी ने जवाब दिया कि सर्वम खल इदम ब्रह्म, यह सब संसार चराचर जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है। और फिर बच्चे ने कहा कि यदि ये सब ब्रह्म ही है तो ये आत्मा क्या है? तो फिर बताते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा क्या है? यही आत्मा तो ब्रह्म है, जिसकी खोज के लिए लोग क्या करते हैं, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग किया करते हैं। क्या करते हैं? योग के द्वारा जिस ब्रह्म तत्व की खोज करते हैं, वह ब्रह्म तत्व यह आत्मा ही है। इसका निष्कर्ष यहाँ पर भी निकला है कि आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितः, आत्मा के दर्शन के द्वारा ही सब कुछ जान लेना संभव है। इसीलिए इस पाठ का नाम पड़ा बच्चों आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, अर्थात अपनी आत्मा को जान लेने वाला ही सर्वज्ञ होता है। तो बच्चों और गुरुजनों, क्योंकि दर्शन मेरा प्रिय विषय रहा है, उसमें मेरी रुचि कुछ ज़्यादा ही रहती है, इसलिए मेरा रुचिकर पाठ मिल गया और मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आ गया। ये पाठ इतना ही। इसके बाद नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।